The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? For all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? नाज़रीन, भारत एक बार फिर खित्ते का अमन गारत करने पर तुल गया है। भारत ने जोर शोर से न सिर्फ पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी हैं, बल्कि इस मकसद के लिए वो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीदारी में भी मसरूफ है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इंडिया 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है। पहले मरहले में लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म करने का प्लान बनाया गया है। LOC पर झड़पों के बाद कशीदगी का जवाब तराश कर पाकिस्तान पर हमला किया जा सके। पहले ये इत्तलात थी कि भारत पाकिस्तान के योम आज़ादी यानी 14 अगस्त के मौके पर कोई साजिश रचाने की तैयारी कर रहा है। इससे मोदी सरकार को 2 फायदे होते। एक तो वो जनूबी हिंदू इंतहा पसंदों को ये राग सुनाते कि हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और राफेल गिरने का बदला ले लिया है। दूसरी तरफ वो योम आज़ादी की तकरीबात को अपनी इंतखाबी मुहिम बना लेते। लेकिन साजिशों में मसरूफ भारत को एक बार फिर लेने के देने पड़ गए हैं। मोदी सरकार की जानिब से पहलगाम के जिस वाक़े को जवाज़ बनाकर पाकिस्तान पर यलगार करने का मंसूबा बनाया जा रहा था, उसके झूठे होने का पोल खुल गया है। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने इंकशाफ किया कि पहलगाम हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तो भारतीय थे, यानी उन्होंने पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान पहले दिन से ये मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा कि पहलगाम हमला इंडिया ने पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए डिज़ाइन किया था। यही वजह है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में भी मोदी सरकार गायब रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत अहम रहनुमा इजलास में बर वक्त न पहुँचे। अपोजिशन की जानिब से ईवान में मुसलसल शोर शराबा, नारेबाजी और हुल्लड़बाजी की जाती रही। स्पीकर बार बार ऑपरेशन सिंदूर पर बहस कराने से भागते रहे। खैर, साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि अब तक हमारी एजेंसियां पहलगाम में मासूम लोगों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सके। नाजरीन, पाकिस्तान पर हमले के लिए इंडिया ने बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां शुरू कर रखी हैं। पहले भारत की ख्वाहिश थी कि अमेरिका से जल्द अज जल्द F-35 लड़ाका तैयारे ले सके, लेकिन ट्रंप मोदी सरकार से सख्त नाराज़ हैं। इस नाराज़गी की वजह भी इंतहाई दिलचस्प है और वो भारत की दोगली पॉलिसी और मुनाफिकाना रविश। जी हाँ, भारत पर इल्ज़ाम है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और तारपेडो में इस्तेमाल होने वाला बारूद रूस को फराहम किया है। ट्रंप से टिक्का सा जवाब मिलने के बाद भारत की कोशिश है कि रूस से Su-57 लड़ाका तैयारे हासिल किए जाएं। लेकिन इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है कि भारत अगर अमेरिका या रूस से तैयारे ले भी ले तो क्या इन जदीद तैयारों और मिसाइलों को चलाने की सलाहियत रखता है, या फिर सिर्फ शो ऑफ के लिए ये सौदे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ भारत एक नया महाज आर्मीनिया में खोलने जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्किया के गहरे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भारत को एक आंख नहीं बा रहे। तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान को जदीद लड़ाका तैयारे और मिसाइल मिलने के बाद भारत ने आर्मीनिया के साथ कुर्बतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। आर्मीनिया को असलहा देने का सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि पाकिस्तान और तुर्किया को पैगाम देना कि अगर आपने आज़रबाईजान का साथ दिया तो हम आर्मीनिया के ज़रिए इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करेंगे। दोस्तों, मोदी का हिंदुस्तान इस वक्त पूरे जनूबी एशिया के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। भारत की ये चालें और साजिशें न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को जंग में झोंक देंगी। सवाल ये है कि क्या आलमी बरादरी इस बार भारत के अज़ाइम को रोक सकेगी। इस पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले के हवाले से तहलका-खेज़ इंकशाफ करते हुए कहा कि इस वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पी चिदम्बरम ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हुकूमत बगैर किसी सबूत के ये फ़र्ज़ क्यों कर रही है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। उन्होंने कहा, अब तक तो ना हमलावरों को शनाख्त किया गया और ना ही कोई वाज़ेह गिरफ्तारी सामने आई। चिदम्बरम के इंकशाफ के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात पर सवाल या निशान लग गया है। खुद भारत के अंदर से हमले से मुतल्लिक सवालात का उठाया जाना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वाज़ेह जीत है। पाकिस्तान के हाथ साफ थे, इसलिए उसने गैर जानिबदार और आज़ाद तहकीकात की पेशकश की थी। लेकिन चूंकि इस वक्त इंडिया के सर पर सुपर पावर बनने का जुनून सवार था, लिहाजा वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। और जब मोदी ने मिस एडवेंचर किया तो उसका क्या हशर हुआ, वो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत सफारती महाज पर भी तन्हा और अकेला खड़ा है। दोस्तों, भारत में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है उस वक्त से मेड इन इंडिया नारे पर बहुत जोर दिया जाता है
यहाँ तक कि दिफाई मैदान में भी ये दावा किया जाता है कि भारत तमाम मिसाइल वगैरह खुद बनाकर पैरों पर खड़ा होगा। अब इंडियन न्यूज़ वेबसाइट द वायर ने भारत सरकार के इस दावे का पोस्टमार्टम करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया सिर्फ एक खोखला नारा है, क्योंकि अमलन भारतीय फौज में जुगाड़ कल्चर का राज है। मोदी की दिफाई खुद इन्हिसारी के खोखले नारे और नाकस पॉलिसियों की बदौलत भारत दिफाई बहरान का शिकार हो गया। इंडियन एयरफोर्स का इन्हिसार अभी तक 62 साल पुराने जहाज पर है। मोदी का दिफाई मॉडल फेल हो गया क्योंकि मेक इन इंडिया ना हथियार ला सका और ना पुराना निज़ाम बदल सका। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक MiG-21 के आखिरी स्क्वाड्रन की रिटायरमेंट तकरीब 19 सितंबर को चंडीगढ़ में मुनक्किद होगी। भारतीय फौज की जुगाड़ से MiG-21 तैयारे 62 साल तक चलते रहे, लेकिन उन्हें बदलना तो दूर अपग्रेड तक नहीं किया जा सका। यही वजह है कि भारत के इन तैयारों को उड़ता ताबूत कहा जाता है। खैर, अब इंडिया ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के पास JF-17 जैसा लड़ाका तैयारा है जो मैदान में अपनी महारत साबित कर चुका है। चीनी साख्ता J-10C, J-20 हैं जो पूरी दुनिया में दाग बिठा चुके हैं। चीन से J-35 लड़ाका तैयारे मिलने जा रहे हैं। तुर्किया से कान स्टील जेट्स मिल रहे हैं। इस सब को देखते हुए भारत ने पहले कोशिश की कि वो अमेरिका से जल्द F-35 लड़ाका तैयारे हासिल कर ले, लेकिन ट्रंप मोदी से नाराज हैं, इसलिए उन्होंने अब रूस से उम्मीद लगा ली है। भारत की ख्वाहिश है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे हिंदुस्तान के दौरान उनसे Su-57 लड़ाका तैयारे खरीदने का मुआहदा किया जाए। भारत में इस हवाले से क्यास आराइयाँ और शहमगोइयाँ बढ़ गई हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान इसराइल से 300 किलोमीटर रेंज वाले पल्स रॉकेट भी खरीद रहा है, जबकि इसराइल की जानिब से भारत को जदीद हेलीकॉप्टर्स भी फ्राहम किए जा रहे हैं। इंडिया की इन तमाम तैयारियों को देखते हुए ये सवाल तो बनता है कि क्या भारत किसी नई जंग की तैयारी कर रहा है? क्या इंडिया दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है? नाज़रीन, पहले ये इत्तलात थी कि भारत अगस्त में पाकिस्तान के योम आज़ादी के मौके पर कुछ मकामात को निशाना बना सकता है, लेकिन ये हमले लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास तक महदूद रहेंगे। इस बार इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की गलती नहीं करेगा। मुख्तलिफ इंटेलिजेंस ज़राए से इत्तलात आ रही हैं कि भारत 5 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारतीय मीडिया में इसका खूब चर्चा किया जा रहा है और इस तमाम तैयारी को इसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडिया दोबारा बगैर तैयारी के इतनी बड़ी गलती करेगा? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय थिंक टैंक्स और पॉलिसी मेकर्स ने गलत अंदाजे लगाए। उन्हें लगा कि जब इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर देगा तो उसके बाद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सिर्फ रिवायती बयानात, मुजम्मत और एहतजाज तक महदूद रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इनका जवाब पत्थर से दिया, और इस शिद्दत से दिया कि मोदी का ऑपरेशन सिंदूर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मजाक बन चुका है। भारत का जो ख्वाब था कि एशिया का थानेदार या बदमाश बने और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में उसके पास वीटो पावर का इख्तियार आ जाए, वो ख्वाब न सिर्फ पाश बल्कि चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के जरिए नई दिल्ली को जो सबक सिखाया वो अगले कई बरसों के लिए काफ़ी है, और फिलहाल उसके आसार कम ही लगते हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की गलती करेगा। इंडिया ने तमाम उम्मीदें अमेरिका और ट्रंप से लगा रखी थीं कि जैसे ही F-35 मिलेंगे फिर वो पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, लेकिन ये बेल भी मुंडे नहीं चढ़ सकी। नाज़रीन, हालात और शवाहिद बताते हैं कि भारत इस वक्त दाखिली सियासी दबाव, सफारती तन्हाई और अस्करी नाकामियों से बौखला चुका है। वो ना तो अंदरूनी मामलात संभाल पा रहा है और ना ही खित्ते में अपनी मर्जी मुसल्लत कर सका है। यही बौखलाहट अब जंगी जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान पर हमला करेगा? माजी गवाह है कि जब भी भारत ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझकर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ने हर महाज पर हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल की झड़पें हों या फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। भारत को हर बार ये एहसास दिलाया गया कि पाकिस्तान न सिर्फ एटमी ताकत है बल्कि एक नज़्म व ज़ब्त, तरबियत याफ्ता और जज्बा ईमानी से सरशार अफवाज का हामिल मुल्क है, जो दुश्मन को उसकी ज़ुबान में जवाब देना खूब जानता है। अब भी अगर मोदी सरकार या भारतीय एस्टेब्लिशमेंट किसी नई हमाकत का इरादा रखती है तो याद रखेंगे, पाकिस्तान अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़ियादत और सरबराही में हार्ड स्टेट बन चुका है, जो न सिर्फ अपना दिफा करना जानता है बल्कि दुश्मन के दांत तोड़ने की सलाहियत भी रखता है। अगर मोदी सरकार बाज ना आई और कोई मिस एडवेंचर किया तो न सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बल्कि पंजाब बनेगा खालिस्तान, और फिर ऊपर तले हिंदुस्तान के इतने टुकड़े और हिस्से बखरे होंगे कि अखंड भारत का ख्वाब देखने वालों को दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।